जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे आर ओ जी एस PYQ क्विज नंबर 13। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति है। कैसे? तो भारत के संघ से भारत का प्रदेश उपप्रदेश विश्व में कहीं रहने वाले भारतीय नागरिक व उनकी संपत्ति के नीचे। तो 1 और 2 3 सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जा सकती है जिसमें कार्यपालिका से भी कहा जाता है वह ऐसा कार्य करे उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। तो वो कौन सा है? तो वो है मैंडमस। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की निम्नलिखित 3 विधियां सूचियों का प्रावधान किसमें है? तो सूची किसमें है? तो 7 में है। सॉरी, हाँ 7 में, 8 में हम लगा दिए, बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 122। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो है C 550। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन 2 अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 245 और 46 संसद के अधिकारियों से सम्मिलित हैं क्या? तो ये हो जाएगा डी। अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा और अध्यक्ष राज्यसभा। चारों ऑप्शन। संविधान के एक मसौदे को निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों को मूल योजना को छोड़ दिया था क्योंकि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका तात्पर्य होता है कि दूसरा निर्वाचित राज्यपाल को अपने मुख्यमंत्री से बड़ा राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा को आधार नहीं हो सकता है? वो कौन सा है? तो डी ऑप्शन है, आंतरिक शक्ति। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कब की जाती है? तो डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा के 12 सदस्य को। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है किससे? तो डी ऑप्शन, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा का। किसका? तो ये राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का होता है। राज्यसभा का चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भी 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो सही है। इनसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के मीलों तक यात्रा करनी है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संतर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो डी है, आर्टिकल 253। आपातकाल की किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? बी, संसद द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका हो जाएगा बी, भाग 11 में। भाग 11 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत है? न्यायिक व्याख्या। नेक्स्ट है, राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित है। उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त की जाती है? तो सी ऑप्शन होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 213। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 213। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा वापस किया जाना चाहिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ए थे मावलंकर। कौन थे?
तो ये ए थे मावलंकर। नेक्स्ट है, निम्न कथनों कौन सा एक संघ द्वारा लगाया जा सकता है तथा वसूला जा सकता है किंतु संघ तथा राज्यों को में बांटा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि तथा आय अतिरिक्त। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो बी 108। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 33 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो बी हो जाएगा 241 में। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो सी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो डी हो जाएगा, जुर्माने और अर्थदंड से संबंधित उपबंध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः है? तो डी है 60 और 500। मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो ए हो जाएगा, किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे आर ओ GS क्विज नंबर 14। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? तो बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को प्राधिकृत हिंदी पाठकों निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका हो जाएगा 58वां संशोधन 1987। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होता है। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिमेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? तो अधिकरण बाग 10। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड परफॉर्मेंस राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ए हो जाएगा 2001 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये हो जाएगा बीच योजना आयोग। योजना एक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक दल और वर्ष। तो भारतीय समाजवादी 1924 ये नहीं है सम्मिलित। पंचायत चुनाव होते हैं? तो बी, प्रत्येक 5 वर्षों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सी केवल 1। इसमें पंचायतों के स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, ये सही है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में चीन की संसद जानी जाती है? तो बी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स ऑफ कांग्रेस के द्वारा। सामान्य रूप में भारत में प्रतिवर्ष 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा संविधान का 96वां संशोधन अधिनियम 2011 और 7वीं अनुसूची में संशोधन, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी 94वां संशोधन अधिनियम 2006 अनुच्छेद 164 में संशोधन, ये सही है। संविधान में 103वां संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 15, ये भी सही है। और 95वां अधिनियम, ये भी सही है, अनुच्छेद 334 में 2009 का। अभिकथन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। दूसरा है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार राज्यों के आवश्यक निर्देश दे सकती है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो बी हो जाएगा, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो वर्ष एल.एम. सिंघवी 1987, ये सही गलत है। नेक्स्ट है, और बाकी पी.के. थुंगन 1988, अशोक मेहता 77, 78, BRM 1957। संविधान और संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो वो हो जाएगा सी 280। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? तो न्यूनतम आयु, अर्हता और ऑफिस। 50 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति। न्यूनतम आयु और अर्हता सम्मिलित नहीं है, तो 50 वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति, ये गलत। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा 338 का में। संविधान के 73वें 74वें संशोधन निम्न में किन सृजन के लिए उत्तरदायी होता है? तो उपयुक्त सभी। कौन सा है? तो उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की सीटों का संदर्भ में कौन सा सही है? तो केवल 1। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 3 में किया गया है। तो
केवल 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास का परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। ए नेक्स्ट है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता का सुझाव परिणाम था? तो ये हो जाएगा डी M.K. गांधी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है सुमेलित नहीं है? तो ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो ये हो जाएगा बी वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट सिक्किम का नया राज्य बना है, तो ये बना है डी 36वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट किसी राज्य की लोक सेवा आयोग के कार्यों का निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग का सौंपा जा सकता है? तो ये हो जाएगा डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है, तो डी ऑप्शन है संसद की किसी एक सदन में। नेक्स्ट भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित है, तो ये हो जाएगा 2005 में। नेक्स्ट है कथन पंचायतों के प्रधान प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं इन्हें आरक्षण मिला है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो ए हो जाएगा दल बदल से। नेक्स्ट भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने के लिए संशोधित की थी के अध्यक्ष थे कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1870 ये सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 सही है। वस्तु विक्रय 1930 सही है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जा सकता है, तो कब? बी है अनुच्छेद 243I के अनुसार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता? स्थानीय निकायों को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? संस्थाएं और स्थापना। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंतर्राज्यीय परिषद 1990, केंद्रीय सतर्कता 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकारों का अधिकार प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा ए अनुच्छेद 326। नेक्स्ट है एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो ये हो जाएगा बी राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, बी राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ये राष्ट्रपति द्वारा। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, तो डी वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो ए और बी काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो ये हो जाएगा डी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 में 10 दिसंबर मनाया गया था, तो ये मानवाधिकार दिवस के रूप में। नेक्स्ट लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाएगा ए 331। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो वो हो जाएंगे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, 1, 2, 3। और नेक्स्ट हम देखेंगे ROGS PYQ 15। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो कुल 9 राज्य हैं। नेक्स्ट है भारत में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सी है शिवालिक है। शिवालिक है, अरावली होगा ना, लेकिन शिवालिक इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन गलत है? तो ये हो जाएगा मिलान गलत है, तो लिम्ब्रुस मिजोरम ये गलत है। बाकी भील राजस्थान सही है, कोड छत्तीसगढ़ सही है, कोनियाक नागालैंड, लिम्बुस जो है सिक्किम में है। निम्न में से कौन हिमनद बड़ा है? तो
तो ये हो जाएगा सियाचिन हिमनद। ड्यूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो बी है गद्दी। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में, ना कि पीर पंजाल। माउंट आबू अरावली में, कोडाकनाल पिलानी है, उटकमंड नीलगिरी में है। क्षेत्र के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तट में भारत का औसत समुद्र तल नापा जा सकता है? तो वो हो जाएगा बी चेन्नई में। मेघालय का पठार भाग है किसका? तो बी पर्वतीय खंड का। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डालमा आंध्र प्रदेश सही सुमेलित। मेघालय, गारो, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु। कोल्लई मलाई तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 फिर देखते हैं। तो डालमा आंध्र प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजातियां का निवास कर रही हैं? तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, केवल वन सही हो जाएगा। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो हो जाएगा गुजरात। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? वो सी है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो सी हो जाएगा इसमें बेंगलुरु। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? तो ये हो जाएगा धनुषकोटी से। कहाँ से? धनुषकोटी से। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा चेंचू पाई जाए। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये हो जाएगा सी गुजरात। कौन सा है? तो सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमरिया जनजाति भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जिरवा जनजाति का निवास कहाँ होता है? तो अंडमान निकोबार में होता है। तो डी अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से किस द्वीप में युग में 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये हो जाएगा सी अंडमान एवं निकोबार को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के साथ। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो ये हो जाएगा सी खैबर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप को। नेक्स्ट है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो ये सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। भारत का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, सही है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप का श्रेणी में आता है? तो ये है मिनी का है। कौन सा द्वीप है? तो मिनी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? त्रिपुरा इम्फाल गलत है। असम दिसपुर सही है। राजधानी में मिजोरम आइजोल सही है। गुजरात गांधीनगर सही है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका हो जाएगा सी मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करता है? तो ये हो जाएगा माही नदी। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियों को किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, पश्चिम घाट के संबंध में क्या है? तो पश्चिम घाट के संबंध में यह एक बृहस्पति पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा, इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट के आच्छादित है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ए बंगलुरु में है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो 1, 4, 2, 3 जंजीर, कन्नूर और नागरहोल और सिंधुदुर्ग। नेक्स्ट अब करेंगे ROE GSP YQ क्विज नंबर 16। कौन सा नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाता है? तो बी है महानदी। गंगा नदी उदाहरण है किसका? तो गंगा नदी उदाहरण है
किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। किसका? पूर्ववर्ती अफवाह का। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रभावित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सी गंडक नदी। नेक्स्ट है पश्चिम घाट की नदियों का डेल्टा निर्माण नहीं करती है और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। तो ये यार दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये हो जाएगी सी पोवई झील से। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो वो हो जाएगा बी सतलज नदी। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? तो वो हो जाएगा सी दामोदर नदी। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सी हो जाएगी जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो सी हो जाएगी तापी नदी। चित्रकूट का जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? तो बी हो जाएगा बस्तर में। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है तो कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मरुस्थलीय बिहार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मरुस्थलीय बिहार जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये वुलर झील है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये है चिनाब पर। नेक्स्ट है लेह अवस्थित है कहाँ पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाड जो है वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे? तो बी यमुना से। बेतवा नदी यमुना से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी गुजरात नारायणी सही सम्मिलित नहीं कर्म झरने के बारे में दिया है। नेक्स्ट कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा सी सतलज व काली। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर आर्द्र जलवायु अनुभव होता है? तो ये हो जाएगा 2 और 4 कोच्चि और तेजपुर में। कहाँ पे होता है? तो कोच्चि और तेजपुर में होता है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे? ब्रह्मगिरी। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोशी नदी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है? तो बी हुगली है। नेक्स्ट है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हो जाएगा सी इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों पर कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये हो जाएगा सी कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा डी झांसी में। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कहाँ पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वन रोपड़ से। कहाँ पे? वन रोपड़ से। नेक्स्ट लेटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को जल धारण क्षमता को काटता हुआ क्रम है मृत्तिका गाद बालू। नेक्स्ट है भीतरकड़ी का गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह वंशधारा सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो एक गलत है, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थान है कहाँ पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ये बंदरपूछ में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो ये हो जाएगा बी देवदार। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है झील और राज्य में? कुलेरू आंध्र प्रदेश नहीं सही सुमेलित। लोनार मध्य प्रदेश सही है। नक्की गुजरात सही है। पुलिकट केरल सही है। नेक्स्ट प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सा सबसे लंबी नदी है? तो सी हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा बी सोन नदी का। नेक्स्ट भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों द्वारा के द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो सी हो जाएगी तेल नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कावेरी कौन सी नदी घाटी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो इसमें हो जाएगा बी महानदी का। किसका? तो महानदी का। तो यहाँ पे आर GS PYQ क्विज नंबर 16 खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं आर का GS PYQ क्विज नंबर 17। तो आइए देखते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है कितने हैं? तो डी है 20। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20 है। निम्नलिखित में से कौन एक नीली क्रांति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी मत्स्य। निम्नलिखित में से किस फसल से रोपाई की जाती है? तो ये हो जाएगा बी धान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा धान बथुआ, ये सही सुमेलित नहीं है। गेहूं का फ्लोरिस माइनर मतलब फसल और खरपतवार, मटर और प्याजी बरसीम घासनी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित है। तो ये हो जाएगा कहाँ पे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में।
मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो सी हो जाएगा मलमपुझा पे। नेक्स्ट है जीवन रक्षक तथा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो ये हो जाएगी सी PWP सिंचाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हरियाली एक नई योजना थी, तो इसका हो जाएगा बी बंजर भूमि के विकास के लिए। नेक्स्ट है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। ये सही है परंतु यार गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदी घाटी परियोजना और नदी, तो माता टीला जो है वो गलत है, रिहंद पे नहीं है, बेतवा पे है। और फिर रिहंद परियोजना रिहंद नागार्जुन कृष्णा, पोचमपात परियोजना गोदावरी, ये सही है। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पे? तो SI कोयम्बटूर में, SBI कोयम्बटूर। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा UPS 120। नेक्स्ट है पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये हो जाएगा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बहुफसलीय खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार, तो सभी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा फसल और प्रजाति में धान और राधे सही सुमेलित नहीं है। सरसों वरुणा की, मटर रचना की, और फिर असली अलसी जो है नीलम की। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है, तो ये होता है नीला। नेक्स्ट तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना बी हो जाएगा झेलम नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें रामगंगा नदी पे। नेक्स्ट है बगलिहार पनविद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित में रही है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सही है, जबलपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ उत्तर प्रदेश सही है। NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा बी चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है पीली पीत क्रांति संबंधित है किससे? तो डी हो जाएगा दलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिर है तलैया बांध कोनार नदी पे, ये सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर नर्मदा सही है। गांधी सागर चंबल नदी पे, नागार्जुन कृष्णा सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तवा पेरियार सही सुमेलित नहीं है। दुलस्ती चिनाब सही है। गांधी सागर चंबल सही है। उकाई तापी सही है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो दार्जिलिंग में। नेक्स्ट पे गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा पेरियार नदी पर अवस्थित है, सही। फिर रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। फिर है कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। फिर है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। फिर है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। गन्ने की 48 फसल पकने के लिए समय लग लेती है, तो इसका हो जाएगा सी 18 माह। कितना? तो 18 माह। भारत में संकार्य जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, तो क्या है? तो डी राजस्थान में। कहाँ पे? डी राजस्थान में। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा डी 20। नेक्स्ट है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो डी ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो त्रिची में है, ए ऑप्शन हो जाएगा। बासमती चावल का रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। नेक्स्ट है कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्थिमस टिक्टोरियंस है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो ये हो जाएगा सी सूर्यमुखी। तो यहाँ पे RO GSPY की क्विज नंबर 17 भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्विज हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं RO GSPY क्विज नंबर 18
लूनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा डी, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत की में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ये हो जाएगा डी, धारवाड़ समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलन गलत है? तो ये हो जाएगा डॉली, राजहरा, झारखंड, ये जो है गलत है। बादाम पहाड़ उड़ीसा सही है। कुद्रेमुख कर्नाटक सही है। नौवा मंडी झारखंड सही है। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम है खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डिगबोई असम 1901 में, और कोयाली गुजरात 1965 में, और हल्दिया 1975 में, मथुरा 1985। यही सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत पाया जाता है? तो ये हो जाएगा डी, मोनोजाइट। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है कि हजीरा बीजापुर जगदीश गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो ये हो जाएगा इस पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो ये है काली मिर्च। कौन सा है? काली मिर्च है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ललमटिया ओडिशा। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ललमटिया ओडिशा सही सुमेलित नहीं है। और फिर नेक्स्ट है, रंगित घाटी सिक्किम सही है। तंदूर तेलंगाना, वरोरा महाराष्ट्र सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉयस गुंटूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत की दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उसका हो जाएगा डी, ओडिशा एवं झारखंड। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे? तो डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो सी ऑप्शन है, मुंबई और हाई से। कहाँ से? मुंबई और हाई से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है केरल। कहाँ पे है? तो ये है केरल है, ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो आइए देखते हैं कि मैंगनीज सीसा, इसका मिलान जो है वो गलत है। चूना पत्थर सीमेंट सही है। कॉपर तांबा बिजली के समान सही है। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला का खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। किस खनिज से संबंध है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क से संबंध है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा गंगा घाटी तलचर, ये सही सुमेलित नहीं है। और गंगा घाटी तलचर ये सही सुमेलित नहीं है। तलचर महानदी घाटी की है। और दामोदर घाटी बराकर सही है। सोन घाटी उमरिया सही है। गोदावरी घाटी सिंगरैनी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, झारखंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा जावर सीसा। जावर जस्ता से है, और जावर जस्ता से है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जावर जो है वो जस्ता का है। भारत में की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी में हो जाएगा गन्ना। कौन सा हो जाएगा? तो गन्ना हो जाएगा, इसमें गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कथन ए और कोयले का कथन ए कह रहा है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे तथा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल, झारखंड कोयले की खदान पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयले आपूर्ति की प्रमुख स्रोत है। नीचे दिए गए गुट में कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है, और सही व्याख्या करता है। मसालों का बागान कहा जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो केरल है। मसालों का बागान कहा जाने वाला तो केरल है। भारत और निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो बी हो जाएगा, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो ये हो जाएगा बी, एंडलुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। 2, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सा एक भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना समूह, इसमें हो जाएगा गोंडवाना समूह। नेक्स्ट, निम्न कोयला क्षेत्र में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसका हो जाएगा नवेली। नवेली हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है? कहाँ पे की जाती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर्नाटक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या हो जाएगा? तो लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा। पहला लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडार कर्नाटक में है और उत्पादक में ओडिशा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी, माकुम में। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भौमिकीय जल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो ये ऑप्शन है धारवाड़ क्रम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रम में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, मैंगनीज कोरफुट, ये गलत है। और फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के सही उत्तर चुनिए। तो चाय असम की मुख्य फसल है, ये सही है। फिर है कि कहवा तमिलनाडु का मुख्य फसल है, गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो तीसरा भी सही है। चौथा क्या आ रहा है कि जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा बी, झारखंड तथा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत की कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? तो ये हो जाएगा बी, गोंडवाना तंत्र है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन किया जाता है? तो ये हो जाएगा डी, केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नुमालीगढ़ सिक्किम जो है सही सुमेलित नहीं है, और तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, बरौनी बिहार में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कौन सा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ROA और GSP